चैप्टर 12। लायला ने अपने खुले हुए बालों को एक पोनी टेल में बांधा और अपना एप्रन पहनकर अपनी बड़ी सी बास्केट लेकर जंगल की तरफ निकल गई। रसबेरीज तोड़ते हुए लायला सोचती है, फ्लैशबैक। मेंशन में एक मेड बोली, थैंक यू लायला ये सब कुछ यहाँ लाने के लिए। लायला फूलों की बास्केट रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी तैयारियां देखकर तो लग रहा है कि कोई आने वाला है। मेड बोली, हाँ ब्रांड फैमिली के सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। लायला सोचती है, तो मिस क्लॉडेन इस साल यहाँ आने वाली है। वैसे भी हर साल जब ड्यूक आते हैं तो मिस क्लॉडेन भी यहाँ आती हैं। मेड थोड़ा सा झुकते हुए लायला के कान में धीरे से बोली, तुम्हें पता है, सुनने में आया है कि लेडी क्लॉडेन और ड्यूक एंगेज्ड होने वाले हैं। क्या एंगेज्ड? लायला हैरानी से बोली। मेड आगे बोली, हम सोच ही रहे थे कि आखिरकार वो कौन होगी जिससे हमारे ड्यूक शादी करेंगे, लेकिन लगता है जिस वजह से काउंट ब्रांड हर साल यहाँ आया करती थी, इस बार उनकी मेहनत रंग लाई है। बड़ी सी स्ट्रॉ हैट पहनी हुई लायला जल्दी जल्दी बेरीज को तोड़ते हुए सोचती है, उम्मीद है कि ड्यूक के आने के बाद भी जंगल में शांति रहेगी। आखिरकार अभी उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसी में बिजी रहे तो अच्छा है। गर्मी से अपना पसीना पोंछते हुए लायला आगे सोचती है, इसलिए मुझे कुछ भी करके ये काम आज ही ख़त्म करना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी बेरीज को तोड़ने की कोशिश करूँगी, इससे पहले कि ड्यूक शिकार करने के लिए जंगल आ जाए या फिर इससे पहले लेडी क्लॉडेन मुझे फिर से मेंशन बुला लें। केबिन के बाहर हेसन बोला, योर ग्रेस, ज़रूरत की सारी चीज़ें केबिन में तैयार कर दी गई हैं। क्योंकि दोपहर में डायरेक्टर के साथ आपकी मीटिंग है, तब तक के लिए मैं कार को यहीं छोड़ देता हूँ। मैथियस हामी भरते हुए केबिन में चला जाता है। शुल्टर नदी और अर्विस के जंगलों का नज़ारा केबिन से बहुत ही खूबसूरत लगता था। मैथियस को यहाँ की ये सीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसने बोट हाउस को केबिन में कन्वर्ट करवा दिया था। उसकी माँ और दादी बहुत ही कभी कभार नदी किनारे आया करती थी। मैथियस अपने कपड़े उतारते हुए केबिन के अंदर जाने लगता है। क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता था, इसलिए ये केबिन उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। अक्सर खाली समय में मैथियस यहाँ आया करता है। यहाँ वो आराम से बैठकर खूबसूरत जंगल और नदी को देखा करता है। कभी कभी किताब भी पढ़ लिया करता है, तो कभी कभी बोर होने के बाद एक छोटी सी नींद भी ले लेता है। केबिन उसके लिए एक आरामदायक जगह थी जहाँ वो जो चाहे वो कर सकता है। और इन सब चीज़ों के बीच जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी, मैथियस अपने सारे कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा देता है। और इस तरह अपने शरीर को नदी के पानी में डुबाने का जो एहसास था, ये मैथियस को सबसे ज़्यादा पसंद था। पानी में लेटे हुए मैथियस ने हरी शाखाओं के बीच ढके आकाश की ओर देखा। हवा में पत्तों के हिलने की आवाज़ और पानी के हिलने की आवाज़ के साथ साथ चिड़ियों की चहचहाहट चारों तरफ फैली हुई थी। आज मैथियस को नदी की शांति कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एंगेजमेंट की वजह से हवेली में काफ़ी हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी की शांति में सारा शोर गुम हो गया हो। हेराल्ड फैमिली और ब्रांड फैमिली के बीच शादी की शर्तों की सारी बातें अच्छी तरीके से पूरी हो गई थी। जैसा कि सबको उम्मीद थी वैसा ही हुआ था। शादी के लिए 1 साल का टाइम रखा गया था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल गर्मियां खत्म होने से पहले ही एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगर मैथियस अर्विस के ड्यूक होने का अच्छा सम्मान प्राप्त कर लेता है तो उसे ज़्यादा दिन मिलिट्री ऑफिसर की ड्यूटी निभाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 1-2 साल और मिलिट्री में काम करने के बाद मैथियस शादी करके अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहता था। एक बहती नदी की तरह मैथियस की जिंदगी भी सेट थी। उसे अच्छे से पता था कि अब उसे आगे क्या कदम लेना है। वहीं दूसरी तरफ सारी बेरीज तोड़ने के बाद लायला बास्केट को पेड़ के नीचे रखकर खुद पेड़ पर चढ़कर पीच खाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। मैथियस आंखें बंद करके सूरज की गर्माहट, ठंडी हवा, पत्तों की आवाज़, इन सबको महसूस कर रहा था, जैसे कि यही उसकी दुनिया हो। तभी अचानक से हवा में उड़ते न्यूज़पेपर के गिरने की आवाज़ से मैथियस की आंखें खुल जाती हैं और उसकी सारी शांति भंग हो जाती है।
मैथियस देखता है कि सामने पेड़ की एक डाल पर एक लड़की बैठी हुई है। इससे पहले कि मैथियस पलक भी झपकाता, वो समझ गया था कि ये लड़की कौन है। उसी वक्त लायला का भी ध्यान मैथियस की तरफ चला जाता है। मैथियस सोचता है ये वही लड़की है, लायला लेवलिन। लायला भी मैथियस को घूर कर देखने लगती है। बहुत देर तक तो लायला को लग रहा था कि उसे कोई वहम हुआ है। लायला अपनी आंखों को मसलते हुए फिर से एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करती है। नजरें कमजोर होने की वजह से कभी कभी लायला पेड़ से गिरते फल को गिलहरी समझ बैठती थी, तो कभी कभी पानी में तैरते इंसान को पेड़ की डाल। लेकिन इस बार लायला श्योर थी कि वो जो सोच रही है वो सही है। लायला सोचती है ये एक इंसान है ना, एक आदमी, वो भी बिना कोई कपड़े पहना आदमी। हे भगवान, ये तो ड्यूक हेराल्ड हैं। जैसे ही लायला को ये पता चलता है कि ये ड्यूक हेराल्ड हैं, उसके हाथ से न्यूज़पेपर छूट जाता है। ड्यूक को बिना कपड़ों के देख लायला अपनी आधी आंखें बंद करते हुए सोचती है प्लीज 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 यहाँ मत आना। ये बेशर्मों की तरह ऐसे क्यों तैर रहे हैं। मैथियस भी बिना किसी शर्म के लायला को घूर कर देखने लगता है, जैसे कि उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं। लायला सोचती है भगवान करे ये नदी के साथ बह जाएं। नहीं नहीं, यहाँ मत आना। लायला अपनी आंखें बंद कर ले, उनकी तरफ मत देख। तभी ड्यूक लायला की तरफ तैर कर आने लगते हैं। ड्यूक को अपनी तरफ आता देख लायला हैरानी से घूर कर ड्यूक को देखने लगती है और सोचती है इस तरफ नहीं, इन्हें तो दूसरी तरफ जाना चाहिए। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? प्लीज इधर मत आओ। लायला जोर से चीख मारते हुए बोलती है प्लीज यहाँ मत आओ, और चीखें मारते हुए जल्दी से पेड़ से उतर कर भागने लगती है। ये नज़ारा देखकर लायला का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसने रुककर ड्यूक को ग्रीट करना भी जरूरी नहीं समझा। लायला सरपट अपनी कैप और बेरीज से भरी बास्केट को छोड़कर भागने लगती है। लायला, काइल दूर से आते हुए बोला। काइल आगे बोला, मैं बस तुमसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन अंकल से मुझे पता चला कि तुम जंगल आई हो तो मैं यहीं पर आ गया। लायला अपनी ही धुन में भागती हुई काइल से टकरा जाती है। काइल चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ लायला, तुम ठीक हो ना? ऐसा भी क्या हुआ जो तुम इतनी घबरा गई हो? लायला हाफते हुए बोली, काइल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं काइल? काइल बोला, क्या हुआ, जंगल में कुछ हुआ क्या? क्या तुमने किसी जंगली जानवर को देख लिया? लायला बोली, नहीं, अगर जंगली जानवर को देखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। काइल बोला, अच्छा पहले थोड़ी सांस लो फिर बताओ आखिर हुआ क्या? अगर कोई जंगली जानवर नहीं देखा तो किसी भूत को देख लिया क्या? लायला सोचती है, नहीं, ये तो कुछ उससे भी ज्यादा डरावना है। काइल बोला, क्या तुम अपनी बेरीज तोड़ने नहीं गई थी? अरे हाँ, मेरी बेरीज। लायला को अचानक से अपनी बेरीज की याद आ जाती है। काइल इशारा करते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। चलो बेरीज लेने चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, लायला झट से बोली। लेकिन क्यों? काइल ने पूछा। लायला चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता बस, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये बोलते ही लायला वहां से चली जाती है और काइल उसे हैरानी से देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बेरीज रखी हुई थी। तभी ड्यूक अपने कपड़े पहनकर बेरीज से भरी बास्केट के पास बैठकर बोलते हैं, रसबेरीज इतनी सारी? क्या इस लड़की ने पूरे अरविस की बेरीज तोड़ ली हैं? तभी मैथियस एक नज़र ऊपर देखता है। जहाँ लायला बैठी थी उस जगह को देखकर मैथियस को वही दिन याद आ जाता है जब लायला उसे पहली बार पेड़ पर मिली थी। वहीं मैथियस को पहली बार उसका नाम पता चलता है। फिर मैथियस स्माइल करते हुए बोलता है, क्या ये लड़की अभी भी इसी पेड़ पर बैठती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।